नमस्कार दोस्तों, MSD चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी एक धनवान सेठ और उसकी 4 पत्नियों की है, जिसे सुनने के बाद आप कभी धन को महत्व नहीं देंगे, बल्कि प्रेम को ही अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देंगे। लोग धन के पीछे भागते हैं, परंतु ये धन कभी स्थिर नहीं होता। जो धन आज हमारे पास है, कल वह किसी और के पास होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्वाभाविक रूप से चंचल होती है। इस लक्ष्मी का एक और विशेष गुण है, जब कभी यह लक्ष्मी किसी व्यक्ति के पास जाती है तो यह लक्ष्मी उस व्यक्ति को उल्लू बना देती है, जिसके कारण व्यक्ति में घमंड के साथ साथ लालच भी आ जाता है। थोड़े से धन के लिए लोग अपने ही भाई बहन को अपना दुश्मन बना लेते हैं। इसी धन को पाने की चाह में वे अपने माता पिता से भी विवाद करते हैं। लोग धन की लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे ये समझ ही नहीं पाते कि उनका असली धन उनका अपना परिवार है। जब कभी आप दुख तकलीफ में होते हैं तो कोई बाहर का व्यक्ति आपके काम नहीं आता, बल्कि आपका ही परिवार है वो जो सदा आपके साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, यदि हम माता लक्ष्मी की उपासना करने की बजाय माता सरस्वती की उपासना करें तो हमारा जीवन सुखमय होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी तो कभी भी छोड़कर जा सकती है, परंतु यदि सरस्वती एक बार हमारे पास आ गई तो वे हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में धन महत्वपूर्ण है या परिवार वालों के साथ प्रेम भाव से रहना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास अपार दौलत, जमीन जायदाद और ऐश्वर्य था। सेठ की 4 पत्नियां थीं और वे सभी अपने अपने तरीके से उसका ख्याल रखती थीं। लेकिन सेठ का मन कभी कभी अपनी संपत्ति और संबंधों में उलझा रहता था। एक रात सेठ को अजीब सपना आया। उसने देखा कि माता लक्ष्मी उसके घर से जाने की तैयारी कर रही है। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे घर में बहुत समय बिताया, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। सेठ घबरा गया। उसने माता लक्ष्मी से कहा, माता, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में तुम्हारी कृपा से ही सब कुछ है। अगर तुम चली गई तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। कृपा करके रुक जाइए। माता लक्ष्मी बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे घर बहुत समय बिताया है, परंतु अब समय आ गया है यहां से जाने का। तुम्हारे घर मैं और नहीं रुक सकती। सेठ ने कहा, माता, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, जो तू मुझे छोड़कर जाना चाहती है? माता लक्ष्मी बोली, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। सेठ बोला, तो फिर तू मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती है? माता लक्ष्मी ने कहा, बेटा, अब मेरा समय हो गया है यहां से जाने का। अब मैं यहां और नहीं रुक सकती। सेठ ने कहा, माता, यदि तू चली गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कृपया कर मुझे छोड़कर न जा माता। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारे घर में रुक तो नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें जाने से पहले एक वरदान दे सकती हूं। मांग लो, तुम्हें जो चाहिए, परंतु ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक ही वरदान दूंगी, इसलिए सोच समझकर मांगना। सेठ यह सुनकर परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि मुझे क्या मांगना चाहिए। उसने माता से कहा, माता, तू रुक, मैं अभी अपनी पत्नियों से पूछकर आता हूं। सेठ पहली पत्नी के पास गया और उसने सारी बात उसे बताई। तब पहली पत्नी बोली, स्वामी, आप माता से बहुत सारा सोना मांग लीजिए। सोना होगा तो हम और अमीर हो जाएंगे और हर समस्या का समाधान हो जाएगा। सेठ फिर दूसरी पत्नी के पास गया और उसे सारी बात बताई। दूसरी पत्नी ने कहा, स्वामी, सोना तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा जमीन होगी तो आपकी अमीरी कभी खत्म नहीं होगी। माता से जमीन मांग लीजिए। सेठ फिर तीसरी पत्नी के पास गया और सारी बात उसे बताई। तीसरी पत्नी बोली, सोना और जमीन भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं। आप माता से बहुत सारा धन मांग लीजिए। धन होगा तो हर सुख हमारे पास होगा। जब सेठ चौथी पत्नी के पास गया तो उसने कहा, स्वामी, सोना, जमीन और पैसा भले ही हमारे जीवन को सुखमय बना सकते हैं, लेकिन अगर घर में प्रेम नहीं होगा तो यह सब बेकार है। माता से ऐसा वरदान मांगिए जिससे हमारे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। सेठ ने चौथी पत्नी की बात पर गहराई से सोचा। उसे समझ में आ गया कि धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके परिवार का प्रेम और आपसी तालमेल है। सेठ ने माता लक्ष्मी के पास जाकर कहा, माता, तू कह रही थी कि तुझे यहां से जाना है, तो जा, चली जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं।
माता लक्ष्मी उसकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। माता ने कहा, बेटा, अभी कुछ देर पहले तू मुझे जाने से रोक रहा था, लेकिन अब मुझे जाने को कह रहा है। सेठ ने कहा, माता, तुझे जाना है तो जा, मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं, परंतु जाने से पहले तू मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरे घर परिवार में सदा प्रेम बना रहे। मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। माता ने कहा, एक बार फिर सोच ले। सेठ ने कहा, सोच लिया। मुझे तो बस तुझसे यही आशीर्वाद चाहिए कि मेरे परिवार में सदा प्रेम भाव बना रहे। माता लक्ष्मी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जो वरदान मांगा है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। जहां प्रेम होता है वहां मैं स्वयं निवास करती हूं। मैं तुम्हें वचन देती हूं, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से सेठ का घर खुशियों से भर गया। उसकी चारों पत्नियां भी इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हुईं। अब उनके परिवार में धन दौलत के साथ साथ प्रेम और सौहार्द भी बना रहता। सुबह जब सेठ सोकर उठा तो उसको पता चला कि वह तो सपना देख रहा था, परंतु सेठ के इस सपने ने उसे एक सुखद एहसास कराया। सेठ ने समझ लिया कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि परिवार में प्रेम और सामंजस्य है, और जहां प्रेम होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। धन दौलत जीवन को सरल बना सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तभी मिलता है जब परिवार में प्रेम और आपसी तालमेल हो। दोस्तों, सेठ की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन, जमीन, जायदाद और सोने चांदी का महत्व है, लेकिन ये सब तभी सार्थक हैं जब परिवार में प्रेम और सामंजस्य हो। माता लक्ष्मी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जहां प्रेम होता है वहां सुख, शांति और समृद्धि स्वाभाविक रूप से निवास करती है। सेठ का वरदान के रूप में प्रेम को चुनना यह दर्शाता है कि भौतिक संपदा जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन सच्चा सुख परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों और आपसी समझ में निहित है। धन और वैभव तो समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन प्रेम और सामंजस्य वह अमूल्य संपत्ति है जो जीवन को स्थायी रूप से सुंदर बनाती है।